मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 9वीं कक्षा में फिर से स्वागत है। पिछले दो वीडियो के अंतर्गत हमने ग्रामर का अध्याय जो है यानी व्याकरण भाग का अध्ययन किया, क्योंकि आने वाले जो PT1 के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो चलिए, वो हमने सविस्तार अध्ययन किया, वह परीक्षाओं के लिए भी आएंगे। तो इसी बीच जो है हम उससे पहले जो है जो शुक्र तारे के समान अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, वह आधे को ही हमने रुका दिया था। तो चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं। शुक्र तारे के समान, जिसके लेखक है स्वामी आनंद। तो आपको अब तक जो है पता चला होगा कि किस तरह शुक्र तारे के समान यानी शुक्र तारा किस तरह जो है 2 या 3 घंटों के लिए सुबह होता है, शाम को होता है। उसी प्रकार महादेव भाई देसाई भी उसी प्रकार थे। गांधी जी को जब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उस समय गांधी जी को गिरफ्तार किया, तो तब जो है महादेव भाई देसाई का जो है समूचे देश में जो है दुल्हारे बने हुए थे। तो उसी बीच जो है तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद पंजाब में फौजी कानून जो है जारी किया गया था। उसके अंतर्गत जो है किसी को भी जो है गिरफ्तार करने का अधिकार था, तो उसे काली पानी का जो है काला पानी का सजा दिया जाता था। उसी बीच जो है ट्रिब्यून के संपादक कालीनाथ राय को जो है गिरफ्तार करते हैं। तो इस तरह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, फौजी शासन हो, इसके जो जुल्मों का या अत्याचारों का कहानी जो है गांधी जी के पास आया करता था। तो उसी बीच जो है गांधी जी को मिलने से पहले महादेव भाई देसाई उनके सारे बातें सुनकर जो है संक्षिप्त टिप्पणियां बनाकर उनको रूबरू कराते थे। इसी बीच जो है बॉम्बे कार्निकल हो, तो उसमें लेख लिखा करते थे गांधी जी। वह भी जो है इन विषयों को बताने के लिए जगह कम पड़ने लगी। तो उसी बीच जो है यंग इंडिया का जो है, इसमें बहुत सारे अंग्रेजी के खिलाफ होने के कारण उसके संपादक हनीमैन को जो है देश निकाला गया था। तो इसी बीच जो है यंग इंडिया के संपादक बनने का जो है आह्वान इन्हें दिया गया, तो ये तुरंत स्वीकार कर लिया गया। और उसी बीच जो है बहुत सारे लेख उसमें लिखने लगे। ये जो है पहले ये साप्ताहिक में छिपा करता था, अभी इसे जो है साप्ताहिक में 2 बार छापने की जो है बात वहाँ पर किया गया है। तो उसके बाद जो है नवजीवन से भी ये जुड़े रहे, उसमें भी लेख लिखा करते थे। तो ये जो यंग इंडिया है और नवजीवन है, दोनों जो साप्ताहिक है, ये अहमदाबाद से निकलते थे। उसी बीच जो है इन्होंने साबरमती आश्रम में आ गए थे। और इसी बीच जो है गांधी जी के ऊपर जो है टीका टिप्पणी जो है वहाँ के विदेशी पत्रकार किया करते थे। तभी टीका टिप्पणी को जो है महादेव भाई देसाई जो है आड़े हाथ लिया करते थे, इसीलिए वे सबके लाडले बन गए थे महादेव भाई देसाई। तो इसी बीच हमने देखा कि महादेव भाई सरकारी जो अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। उसके बाद जो है नरहरी भाई के साथ इन्होंने वकालत पूरा किया था। और वहाँ पर जो है शाय को सफ़ेद और सफ़ेद को शाय करने होता है, वह उसे पसंद नहीं आता है। तो उन्होंने साहित्य की ओर जो है अपना मोड़ लिया और गांधी जी से जुड़े रहे। यहाँ तक जो है हमने अब तक विवरण जो है देखा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। ठीक है, सानी का अर्थ है बराबर करने वाला। ठीक है, वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। गांधी जी जो भी कहते उसे कौन लिखते थे? महादेव भाई देसाई। तो वायसराय वो जो है पढ़ा करते थे। उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांस
लेते रहते थे। उस पत्र को देखकर किस तरह वह जो है पत्र उतना सटीक ढंग से सुंदर अक्षर से लिखा जाता था। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज न डूबता हो, लेकिन उस संतलन के छोटे बादशाह को भी गांधी जी के सेक्रेटरी के सामने खुशनवीश का अर्थ होता है सुलेखकार या सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक, कहाँ मिलता था। यानी उस वायसराय के जो दफ्तर में भी जो है इनके जैसे अच्छे सुंदर अक्षर लिखने वाले कोई नहीं मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे कि सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर भी मिलता नहीं था। देखिए, अंग्रेजी जो है प्रारंभ किया है वह ब्रिटिश लोग ही हैं और उन्होंने ही कह दिया कि हमारे सिविलियन हो या गवर्नर में इतने अच्छे अक्षर लिखने वाले सुंदर अक्षर खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, महादेव भाई देसाई कितने अच्छे अक्षर लिखते थे। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध यानी प्रसन्न करने वाला शुद्ध और सुंदर लेखन जो है वे लिखा करते थे। गांधी जी जो भी कहा करते थे उसे संदेश जो है वो लिखकर भेजा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर महादेव भाई देसाई की जो है कुछ लिखी गई लिफी जो है पत्र जो है लिफाफा देख सकते हैं आप। चलिए, महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियाँ, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियाँ, सब कुछ फुलस्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। तो देखिए, यहाँ पर महादेव भाई का विशेषता बता रहे हैं कि कोई भी गांधी जी का लेख हो, टिप्पणियाँ हो, पत्र या कोई भी वार्तालाप हो, मुलाकातें हो गांधी जी के, उसे फुल स्केप जो है चौथाई आकार वाला जो पुस्तक में पूरा जो है जेट के समान, विमान का जो जेट के समान जो है लिखा करते थे। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। देखिए, शॉर्ट हैंड यानी आजकल पत्रकार जो हैं जो भी मान्यवरों का भाषण सुनते हैं उसे शॉर्ट हैंड में लिखते हैं, लेकिन महादेव भाई देसाई नहीं जानते थे। वे फुल स्केप जो है लिखा करते थे, उतना जेट के गति से जो है लिखा करते थे, कोई भी उसमें गलतियां नहीं होती थी। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, फादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। तो देखिए, गांधी जी उतने महान व्यक्ति थे तो देश विदेश से जो है लोग आया करते थे। ये लोग खुद या इनके साथी संगी भी गांधी जी के साथ बातचीत को शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। तो जब देश विदेश से लोग आया करते थे मिलने के लिए, उनके भी जो पत्रकार थे वे भी शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा को लिखते रहते थे, लेकिन इसी बीच जो है महादेव भाई देसाई एक कोने में बैठकर पूरा फुल स्केच जो है लिखा करते थे। मुलाकात के लिए आए हुए लोग अपनी मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचते तो भले ही उनमें कुछ भूले या खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव की डायरी में या नोट बही में
मजाल है कि कौमा मात्रा की भी भूल मिल जाए। तो देखिए, जो भी विदेश से आया करते थे वे शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे, और उसे जो प्रिंट बनाकर जो है लेटर लेकर आते तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होते थे। लेकिन महादेव की जो डायरी होती थी उसमें कोई मजाल की कौमा मात्रा की भी जो है भूल नहीं मिलती थी। देखिए, महादेव भाई देसाई कितने लिखने में माहिर थे। तो देखिए, यहाँ पर महादेव जब गांधी जी से देश विदेश के लोग जो मिलने आते थे तो महादेव भाई देसाई एक कोने में बैठकर जो है लिखना प्रारंभ करते थे। गांधी जी कहते, महादेव के लेख नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना था ना। तो कोई भी जो है अन्य पत्रकार जब वह पत्र को लेख दिखाने के लिए लेके आता था तो तब गांधी जी कहते कि महादेव भाई देसाई के जो नोट से जो थोड़ा मिलाने से आपको कमियां जो हैं, गलतियां मिल जाती हैं, ऐसे कहते। और लोग दांतों उंगली दबाकर रह जाते, यानी आश्चर्यचकित रह जाते। दांतों उंगलियां दबाना यानी दबाकर, यानी क्या है, आश्चर्यचकित होना। लुई फिशर और गुंतर के समान धुरंधर लेखक अपनी टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने की हिचकिचाते थे। तो देखो, हिचकिचाना यानी संदेह करना। तो देखिए, बड़े बड़े जो पत्रकार लेखक हैं लुई फिशर और गुंतर भी जो हैं वे पहले महादेव की टिप्पणियों से जो है मिलान करके, सुधार करके जो है बाद में जो है गांधी जी की ओर बढ़ा करते थे। तो आपको महादेव भाई देसाई के किस तरह वे माहिर थे आपको ये समझ में आता होगा। तो देखिए, यहाँ पर महादेव भाई देसाई और अन्य जो हैं लेखक उन्हें मिला करते थे, उसका जो चित्र है आप देख सकते हैं। वहाँ पर महादेव भाई देसाई भी हैं और विदेशी जो लोग भी हैं उन्हें मिलने आया करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप महादेव भाई देसाई की जो उनकी जो भावचित्र है उसे देख सकते हैं। उसी तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रभावों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन यानी अब तक जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते रहते थे। केवल साहित्य जो है पहले लिखा किया करता था, लेकिन वो उसके साथ साथ जो है अब के अद्यतन यानी अब के जो यानी लेटेस्ट पुस्तकें भी वे पढ़ते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताजी से ताजी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं की नई से नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। तो देखिए, ना केवल राजनीतिक गतिविधि हो यानी जो भी प्रचलित घटनाओं की उनके पास जो है जानकारी मिला करती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों के डिब्बों में ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताजे से ताजे समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें वे पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। तो यहाँ पर देखिए, महादेव भाई देसाई जो है कभी भी वह अपना जो है यानी यात्रा करते समय कोई भी बस में हो या रेलगाड़ी के डिब्बे के ऊपर रेलगाड़ी के जो डिब्बों के ऊपर का बर्थ होता है वहाँ पर बैठकर जो है उनके एक झोली यानी थैला रहता था, उसमें ठूस ठूस कर भरी हुई बड़े बड़े किताबें जो है पढ़ा करते थे, या तो नवजीवन या यंग इंडिया के लिए लेख जो है वे लिखा करते थे। तो देखिए, आपको समझ में आ रहा है वे कितने व्यस्त थे। हर बार जो है अपने
गांधी जी के जो संदेश हैं उसे लोगों की ओर पहुंचाने की कोशिश करते, बहुत सारा जो है ज्ञान वे हासिल करते, और नवजीवन और यंग इंडिया के लिए वे लेख भी लिखा करते थे। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदाय, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं, तो देखिए बातचीत के बीच वे स्वयं कब खाते। तो देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लगातार जो है यात्रा चलते ही रहती थी, जब तक स्वतंत्रता नहीं मिली तब तक जो है गांधी जी के अनुयायी बने रहे, तब तक जो है यह स्टेशन पर जो है दर्शनों के लिए इकट्ठा लोग, देखिए हर बार जो है गांधी जी के साथ होने के कारण लोगों की भीड़ जो है बनी ही रहती थी, विशाल समुदाय होती थी, सभाओं, मुलाकात, बैठक, चर्चा सब कुछ होती थी। इसी बीच जो है कब वह स्वयं खाते थे। लेखक कह रहे हैं कि महादेव भाई देसाई कब खाते थे, कब नहाते, कब सोते या कब अपनी हजाते रफा करते। हजाते का अर्थ है शौच। देखिए इनको ये नहीं पता चला कि इतने व्यस्त रहते थे गांधी जी के, हर समय उनके साथ रहते थे, कुछ भी जो है विषय तुरंत जो है लेख के रूप में लिखा करते थे। तो लेखक कहते हैं कि कब खाते, कब नहाते और कब सोते, कब हजाते रफा करते, ऐसे व्यंग भी जो है उनके ऊपर जो है किया है। तो देखिए आगे कहते हैं, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता, वे 1 घंटे में 4 घंटों के काम निपटा देते। तो देखिए उनके साथ जो है रहने का जो एक मौका जो है लेखक को भी हासिल था, इसीलिए उनके पास रूबरू होने के कारण जो है उनके ऊपर जो है एक जो निबंध के रूप में लिखा गया है। तो देखिए कहते हैं कि वे 1 घंटे का काम जो 4 घंटे का काम जो है 1 घंटे में निपटाते थे। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो, लेकिन दिन रात जो है कोई उसमें अंतर जो है फर्क जो है नहीं दिखता था महादेव भाई देसाई के लिए। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे, वे सूत भी जो है बहुत ही सुंदर काटते थे। गांधी जी को आपने चित्र में देखा ही होगा, उसी प्रकार महादेव भाई देसाई भी जो है सूत को बहुत ही सुंदरता से काटते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी वे काटना कभी चूकते नहीं थे। देखिए जो है ये इतने व्यस्त समय में लिखना और सभी भागदौड़ करना ये तो जारी था ही, उसके बीच बीच में यानी उतना व्यस्तता होने के बावजूद भी वे सूत काटना कभी नहीं चूकते थे। तो देखिए इस तरह आपको पता चला होगी महादेव भाई देसाई जो है किस तरह गांधी जी के निकट आए हुए थे और किस तरह उनके लेखन का जो है वायसराय तक ब्रिटिश सरकारों में जो है उसके समान कोई नहीं था। ऐसे गवर्नर हो या वायसराय कहते थे। उसी प्रकार जो है टीका टिप्पणियाँ लिखना, शॉर्ट हैंड उनको पता नहीं था, वे फुल स्केप जो है लिखा करते थे। और बड़े से बड़े जो लेखक हैं लुई फिशर, गुंतर, उनको गांधी जी के सामने दिखाने से पहले वे महादेव भाई देसाई के लिए टिप्पणियों से मिलान करके देखते, तभी जाकर वो। इसी बीच जो है महादेव भाई देसाई कब इतने व्यस्त रहते कि उनको वे केवल नव साहित्य पढ़ते थे और यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखा करते थे। देखेंगे आगे किस तरह वे आगे क्या क्या कार्य करते हैं, उनके कार्यकाल और कहाँ तक वह जीवित रहे, गांधी जी से कितना निकट रहे, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।